हाय गाइस, वेलकम आवर पंकरोल यूट्यूब चैनल्स। तो आज फिर लेके आए हैं अपने चैनल्स में एक वीडियो बहुत सैड सी है। आजकल सारी वीडियो ऐसी हो रही है। अभी पीछे लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी इस मुश्किल घड़ी में, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वो हमारे जो फादर इन लॉ है उनको पता चला है कि कैंसर है, वो स्टेज पे है और मतलब कि दुख की घड़ी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, बीमारी का माहौल है। और आज एक वीडियो है जो हमारे ब्रूनो के ऊपर है। ब्रूनो के कान में कुछ जख्म हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है उसको। अभी पीछे से उसको पहले भी एक कान में प्रॉब्लम हुई थी, फिर हम हॉस्पिटल ले गए थे तो हॉस्पिटल ने उसको कान मेरा साफ़ भी कराया था और दवाइयाँ भी दी थी तो ठीक हो गया था। बट अब फिर वो दोबारा से 2-3 दिन से रो रहा है, जैसे कान को ऐसे करके, तो फिर रो रहा है। वो नीचे भी नहीं आता है, ऊपर ही रहता है। तो जैसे एक दिन मैंने शाम को देखा, वो आया, पास नहीं आता भी कहीं दवाई ना लगा दे। तो फिर जैसे आया वो बैठा, तो रात का टाइम था, साइड में यहाँ पे बैठा था। तो मैंने उसको फिर टॉर्च से देखा, तो टॉर्च में देखा कि उसको कान में कीड़े भी पड़ गए। एक मिनट मेरी, तो फिर कान में उसके कीड़े से चल रहे थे। तो मैंने उसको स्प्रे लगाया। स्प्रे से क्या हुआ, उसको प्रेशर जैसे पड़ता है ना, तो वो डर गया। एक बार मुझे खाने भी पड़ा, जैसे कि फिर वो चला गया। फिर वो वहाँ से लग तो गया था उसके, तो उसको आराम नहीं है। आज सुबह भी उसके दवाई लगाई है, तो उसको खाना देने जा रही हूँ। पहले तो अपने आप यहीं पे रहता था, भगा भगा के करना पड़ता था। वो ऊपर को फिर वहाँ चला जा, वहाँ बैठ जा, पर वो अब अपने आप ही नहीं आता। वो सारा दिन ऊपर ही रहता है, पता नहीं आएगा कि नहीं। ये काली आ गई है, काली को पता नहीं क्या आफत आ गई। काली क्या हो रहा? ये ये काली है, ये सुबह से बस यहीं पे ही है, इधर ही हमारे इर्द गिर्द ही, जाती नहीं आजकल। ब्रूनो, ब्रूनो, अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा खाने के लिए। ब्रूनो नहीं आएगा, ये ऊपर ही बैठा रहता है। तो अब मुझे लगता है उसका खाना ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, तो बने रहिए। तो ये है गाइड्स ब्रूनो, और ये कान में इसके जख्म हुआ है, यानी हाथ नहीं लगाने देता है ये देखो। अभी इसकी स्प्रे गई थी, उससे थोड़ा सा आराम है इसको, पर इसके दर्द है। ये आवाज़ भी पता नहीं कैसी आ रही है। एक तो ये हॉस्पिटल भी नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल मैं अकेली हूँ यहाँ पे, तो मेरे से ले जाना बहुत मुश्किल होएगा। तो इसका हमने यहीं पे किया था ट्रीटमेंट, थोड़ा सा यहीं पे दवाई लगाई थी। देखते हैं कि शाम तक कैसा हालात रहते हैं इसके, और अगर नहीं हुआ ठीक तो इसको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। ये बहुत टाइम से हमारे पास है, कम से कम 12-13 साल हो गए हैं इसको हमारे पास। छोटा सा था जब आया था ये, तो तब से हमारे पास ही है। और इसकी इतनी यादें जुड़ी है, इतना वफ़ादार है। ये डॉग्स तो होते ही वफ़ादार हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सीधा कुत्ता है। इसका कोई मुकाबला ही नहीं किसी डॉग्स के साथ। ना ये लड़ता है किसी से, ना ही किसी से ये कोई फालतू हो, बस अपने घर में ही रहेगा। कभी फालतू जाता भी नहीं था कहीं भी नहीं। ले ब्रूनो, खाना खा ले, खाएगा? मैं दूध लेके आया हूँ तेरे लिए, थोड़ी सी रोटी डाल दी मैंने, पेट भर जाएगा, खा लेगा। वरना पहले तो अपने आप ही आ जाता था। कई लोग होते हैं अपने पेट्स को जैसे जैसे बीमार हुए या बूढ़े हुए छोड़ देते हैं। हमारी तो हिम्मत ही नहीं बन रही इसको कहीं छोड़ने की, या इसको कहीं मतलब इसको ले जाके कहीं छोड़ दें, सोच के भी। क्योंकि ये इतना सीधा है, इसको ये यहीं पे बैठा रहेगा। इसको अगर मैं खाना नहीं देती ना, तो ये ना नीचे आता, ना ये कहीं और दूर जगह जाता। तो पेट्स का यही रहता है, जो हमारे पेट्स होते हैं, अगर हम इनको खाना दे दें तो ठीक है, नहीं तो ये लोग इधर उधर नहीं जाते।
जैसे और डॉग्स होते हैं वो कूड़ों में से भी ढूंढ लेते हैं, किसी के घर में चले, ये तो हमारे घर से दूसरे घर में भी कहीं नहीं जाता कि दूसरे घर में भी चला जाए कहीं खाने के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट करवा के इसको, ये तो जो इसकी कमर पे बाल उतरे हुए हैं ये तो इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, बहुत बार हुई है, इसको ठीक ही नहीं होता ये। तो डॉक्टर्स वगैरह ने दिखाया था तो उन्होंने यही बोला ये तो इसके ब्लड में है, सर्दियों में ठीक हो जाएगा ये। सर्दियों में इसको बाल भी आ जाते हैं और ठीक भी रहता है ये। गर्मियों में इसको प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मियों में पता नहीं क्यों ये गंजा हो जाता है, शेर हो जाता है। एक बार घर में ऐसे ही बात चल रही थी भी आप लोग ब्रूनो को छोड़ दो, ये ऐसा ही है, इसको जब ये बाज़ार में जाता है ना तो लोग जैसे आगे से देखेंगे वाओ, और पीछे से कई बार ऐसे होते हैं जो छी भाई ये तो बेचारी की प्रॉब्लम है, इसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। पता नहीं क्यों करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। फिर हमारे लिए तो भाई यही ठीक है, जब तक है इसकी सांस में सांस हमारे पास ही रहेगा ये, क्योंकि इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है खाने की है, ये खाना नहीं ढूंढ पाएगा। ये इतना समझदार है कि ये हमारे साथ जाता था, कभी किसी के खाना देने जाते हैं हम जैसे डॉग्स को, और इसको चाहे ये भूखा हो चाहे इसको खाने को ना दो, अगर इसको ये बोल दो ना ब्रूनो नहीं ये आपका नहीं है, आपको घर में मिलेगा, मजाल है जो ये मुँह पा दे उनके डब्बों में। ये इस टाइप से डॉग है, तो बहुत ही ज़्यादा सीधा। इसको अपनी काऊ का पता है भी ये काऊ हमारी है, तो ये उन काऊ को अंदर को खदेड़ता है, बाहर को नहीं। और जो बाहर की काऊ है वो इसको पता है ये हमारी काऊ नहीं है, कोई भी बाहर का काऊ अगर कभी आ जाए तो ये भगा देता है उसको, और अपनी काऊ को जो उनका घर है अंदर वहाँ पे बोलता है तुम यहाँ पे जाओ, इस टाइप से है। जब मैं बाहर रहती थी, चंडीगढ़ जॉब करती थी, तो मेरा बैग पकड़ता था ये पीछे से, भाई तू जा ना, क्योंकि इसको खाना पानी सब कुछ मैं ही देती हूँ। तो बहुत वो कतल जब आती थी तो बहन अच्छी तरह मिलना, इसने मेरे से खूब कूदना भी, कहाँ थी इतने दिन तक। तो लोग तो पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं अपने पेट के लिए। भूखा था बेचारा, बोलना नहीं इसने सुबह से। मैं थोड़ा आजकल अकेली हूँ, काम करना पड़ता है मेरे को, फिर काम करके फ्री हुई तब इसको अब लेके आई खाना। तो प्लीज़ आपके भी घर में पेट्स है तो कभी ऐसा हो जाए उनको तो मत छोड़ा करो। और वैसे भी कोई और भी हो, ये देख काली, ये पता नहीं कहाँ से आई थी और ये हमारी होके रहेगी बस। एक और है पेटली, वो सिर्फ खाने के टाइम आती है, वो थोड़ी आजकल घूमने फिरने में ज़्यादा होगी, वो देख रही है। इसको ये यहाँ पे नहीं चढ़ पाती ऊपर ना, तो ये बाहर ही रहती। क्या हो गया, क्या समझूं मैं तेरी बात, कहाँ हो गया काली। तो प्लीज़ इनको खाना दे दिया करो। और एक रिक्वेस्ट हमारे से है छोटी सी, प्लीज़ वीडियो को देखो, शेयर करो, और ब्रूनो के लिए भी थोड़ी प्रे करो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो वॉच द वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब प्लीज़।